और परमेश्वर की ओर ध्यान लगा के रखें। मैं आपको कहना, कोई भी आपको नहीं हरा सकता, कोई भी आपको नहीं हरा सकता। आप हमेशा विजय 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 रहेंगे। आज हम बहुत सारी बातों को देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। मेरे पास समय कम है, लेकिन मैं अपना 100% आज आप लोगों के बीच में बांटूंगा। हालेलुया, हालेलुया। समय की बाउंडेशंस हमें रोक नहीं सकती प्रभु के काम करने के लिए। आप अपना समय निकाल कर आए हैं, मैं अपना 100% करने वाला हूं यीशु मसीह में आपके साथ में। हालेलुया। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय को जल्दी से निकालें। कुछ बातों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जॉन 4, वहां पर एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। वहां पर एक व्यक्ति है जो कोई आम आदमी नहीं है। एक व्यक्ति जो है वो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक राजा का कर्मचारी है या राजा का ऑफिसर आप लोग उसको कह लीजिए। जॉन 4 वर्स 43 से हम लोग देखेंगे। आफ्टर द 2 days he went forth from there into Galilee. हाँ, गलीली उसके साथ आनंद के साथ मिले। वेरी गुड। हाँ, हाँ, ठीक है। अब हमारा जो संदेश है वो 46 से शुरू होता है। क्या लिखा है? Therefore he came again to Cana of Galilee, where he had made the water turn to wine. वहां पर एक राजा का कर्मचारी था। ये किसी नॉर्मल व्यक्ति का ऑफिसर नहीं है, ये किसी नॉर्मल व्यक्ति का खिदमतगार नहीं है। इस दुनिया को बनाने वाले, या वहां पर आप कह लो कि उस राज्य में राज्य करने वाले राजा का कर्मचारी है। और आप और मैं इस दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर के कर्मचारी है। कम ऑन चर्च। यह लिखा है कि वहां पर राजा का एक कर्मचारी यीशु के पास आता है। वो कहां से आता है? पढ़िए उसको। वो कफरनहूम से गलील के काना में आया। आप लोग मेरे साथ हैं? ध्यान से सुनिएगा कुछ बात को जो आज आपके और मेरे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। कफरनहूम का जो अर्थ है वो नहूम की बस्तियां या नहूम का गांव या आराम का गांव, उस स्थान से वो निकलकर गलील के कान्हा में आया जहां पर यीशु मसीह था। और वो अपने बीमार बेटे के लिए उससे प्रार्थना करवाना चाहता था। अब वो बीमार इतना था कि वो मरने वाला था। ये राजा का कर्मचारी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसने बड़े से बड़े हाकिम को दिखाया होगा, बड़ी सी बड़ी दवाइयां दिखाई होगी। इसने राजा के पास जाकर रिक्वेस्ट की होगी कि राजा, मेरा बेटा बहुत बीमार है। और राजा ने बोला होगा कि जाओ, मेरे जो कुछ भी खजाने के अंदर में दवाइयां हैं या मेरे इस राजभवन में जितने भी बड़े बड़े वैद्य हैं उनसे इलाज करवाओ। क्या इसने अपने बेटे के लिए इलाज नहीं करवाया होगा? क्या इसने अपने बेटे के लिए दवाइयों का इंतजाम नहीं किया होगा? इसके पास पैसे की कमी नहीं है, इसके पास पहचान की कमी नहीं है। बाइबल इसे राजा के कर्मचारी मींस नोबल मैन के रूप में जानती है। मतलब यह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, एक सम्मानित व्यक्ति है। और एक ऐसा व्यक्ति आज यीशु मसीह के पास में आया है ताकि वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करवा सके। कौन सी बात उसे खींचकर लेकर आई? किसने उसे बताया? जब वो अपनी बीमारियों का इलाज करवा करवा के थक चुका होगा, जब उसने सारे वेदों को दिखाने के बाद ये सोचा होगा कि अब वेदों ने कहा अब कोई उपाय नहीं है, तब उसने यीशु मसीह की चर्चा को सुना होगा कि कोई यीशु मसीह है जो बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को छुटकारा देता है, जो दुखी और परेशान निराश लोगों को जीवन में आनंद देता है, वो यीशु मसीह है। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, वहां के लोग यीशु मसीह में भरोसा नहीं करते थे। इसने अपने मान सम्मान, अपनी इज्जत को दांव पर लगाया। लोग क्या कहेंगे कि तू यीशु के पास चला गया,
आज हम में से ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, अक्सर हमारे अंदर डर आता है कि लोग क्या कहेंगे। तू चर्च चला गया, तू प्रार्थना भवन चला गया, तू परमेश्वर के पास चला गया, शराब की दुकान पर जाने से या बाहर झगड़ा करने से या विवाद करने से, कोर्ट कचहरी जाने से किसी की इज्जत खराब नहीं होगी, लेकिन जैसे ही पता चले अरे तू चर्च चला गया तो अशुद्ध हो गया। कम ऑन चर्च, आप लोग मेरे साथ हैं? सब बोलिए डरो मत, विश्वास रखो, आप यीशु के पास आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। Normal man came to Jesus Christ. लिखा है therefore he came again to Cana of Galilee, where he met the water turned to wine. ये वही जगह है जहां यीशु मसीह ने अपने फर्स्ट मिरेकल को किया। यहां पर यीशु मसीह ने पानी से दाखरस को बनाया, पानी को अंगूर में कन्वर्ट कर दिया। लोगों ने कहा होगा वहां पर, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, व्हाट आई सेम टू यू, वहां पर लोगों ने कहा होगा ये वही यीशु मसीह है जो पानी की फितरत को बदलने की ताकत रखता है। यदि आप सोचते हो मेरा जीवन तो पानी है, मैं कहना चाहता हूं आज प्रभु उसको दाखरस बनाने की ताकत रखता है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। पता है आपको, हमारी जिंदगी में जो पानी ना वो सबसे बहुमूल्य है। एक तरफ दुनिया की सारी चीजें रख दीजिए, एक तरफ पानी रख दीजिए। लोग कहें पूरी दुनिया दे देंगे और एक तरफ रखा पानी, आप पानी ही मांगेंगे। क्यों? दुनिया थोड़े दिन चलेगी लेकिन पानी आपको सारी जिंदगी के लिए चाहिए। आप और मैं पानी के बिना नहीं जी सकते। हालेलुया। लेकिन आज भी हमारी नजर में पानी की वैल्यू नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पानी से दाखरस बनाया ताकि आप और मैं किसी बात की तो वैल्यू करें। कम ऑन चर्च। और यहां लिखा है कि वे वही जगह है जहां पर मसीह ने पानी को दाखरस में बदला। और लिखा है जब वो फिर गलील के काना में आया, 46, हाँ हाँ, राजा का एक कर्मचारी था। क्या था? सब बोली राजा का एक कर्मचारी था। मैंने आपको राजा के कर्मचारी के विषय में बता दिया। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, एक सम्मानित व्यक्ति है। वो यीशु के पास आया। आगे बढ़ेंगे हम लोग जल्दी से। कफरनहुम का मतलब मैंने आप लोगों को बताया। कफरनहुम मतलब आराम का गांव या आराम की बस्ती। कफरनहुम के विषय में यदि कुछ और बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूं। कफरनहुम जो है वो यीशु मसीह का हेडक्वार्टर रहा था। क्या था? जहां से यीशु मसीह ने अपनी ज्यादातर सेवकाई को बढ़ाया। वो चारों दिशाओं में सेवा करके आता, लेकिन ज्यादातर वो कफरनहुम में रुका करता था। और कफरनहुम यहूदियों की नजर में एक घृणित गांव था। कैसा था? बेकार, कोई जाना पसंद नहीं करता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोगों की नजर में बेकार है, घृणित, जो किसी काम का नहीं है, यीशु मसीह उसे काम का बना सकता है। यदि आप ऐसे हैं, आप यदि ऐसे व्यक्ति हैं जिसके घर में कोई आना नहीं चाहता, आपसे बात करना नहीं चाहता, आपको बेकार समझता है, आपको तुच्छ समझता है, आपको किसी काम का नहीं समझता है, जब यीशु मसीह आपके पास आ जाएगा ना, सारी दुनिया आपके पास आना शुरू करेगी। जिसे यहूदी, शास्त्री, फरीसी, बुद्धिजीवी लोग कहते थे वो गांव बेकार है, किसी काम का नहीं है, आज वही लोग उस गांव में दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं। मैंने बताया ना आप लोगों को, वो पानी की फितरत बदलने की ताकत रखता है। वो आपकी और मेरी फितरत बदलने की ताकत रखता है। वो आपके और मेरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। यदि आप सोचते मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, यदि यीशु आपकी जिंदगी में आएगा, आप यीशु में बदल जाएंगे और आप काम के हो जाएंगे। यहां लिखा है वो कफरनहुम से आया, और कफरनहुम यीशु मसीह का हेडक्वार्टर रहा है। यहूदी की नजर में एक घृणित जगह रही है। और तीसरी बात, ये मछली पकड़ने के लिए फेमस था। वहां पर ज्यादातर लोग मछली पकड़ने के लिए जाया करते थे। फिशिंग के लिए फेमस था ये। क्यों? क्योंकि वो समुद्र तट के आसपास और वो झील के आसपास का गांव था, और एक ऐसी जगह से वह अपने
बेटे के लिए प्रार्थना करवाने के लिए आया है। कफरनहूम से गलील का जो सफर है काना का, वो है 25 किलोमीटर। सब बोलिए 25 किलोमीटर। आज के लिए नॉर्मल है, उस समय के लिए कम से कम 1 दिन लगता था। सब बोले 1 दिन। पैदल चलेगा तो 1 दिन में पहुंचेगा। कभी कभी वो रुकते हैं 10-12 किलोमीटर चलने के बाद में 2 दिन में पहुंचते हैं। आज जैसे नहीं, क्योंकि उस समय ना ऐसी गाड़ियां थी। जो पैसे वाले लोग होते थे उनके पास में घोड़े गधे खच्चर होते, जिस पर वो बैठकर सफर किया करते थे। बाकी उस समय आज से 2000 साल पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ये 25 किलोमीटर की दूरी बहुत बड़ी दूरी हुआ करती थी उस समय में। जिस दूरी को तय करके वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भी किसी न किसी दूरी को तय करके आए हैं। आप भी अपने समय को लगाकर आए हैं, आप भी अपने रुपयों को लगाकर आए हैं, आप भी अपनी बातों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी इज्जत को लगाकर आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप खाली नहीं जाएंगे यहां से। कम ऑन चर्च, हालेलुया। 47 वह यह, हाँ सुनिए ध्यान से। सबसे पहली क्वालिटी क्या है पता है? उसने यीशु मसीह की सुनकर कि यीशु मसीह गलील में आ गया है। यहूदिया से कहां गया है? वो आया। सबसे पहली बात, हमें सुनना जरूरी है। सबसे पहली बात तो हमारी जिंदगी में होना चाहिए, हमें सुनना जरूरी है। यदि हम सुनेंगे नहीं यीशु मसीह के विषय में तो प्रियो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्यों मैं कहता हूं आपको लगातार बने रहना है। पूरे हफ्ते सेवकाई चलती है, पूरे हफ्ते वर्ड चलते हैं। जब आप उसको सुनते हैं आपके अंदर में विश्वास पैदा होता है और आप आगे आते हैं, आप वहां आते हैं। यहां पर जितने लोग बैठे हैं उसमें से 90% लोग किसी न किसी की सुनकर आए हैं, किसी ने उनको बताया है। यदि आप तकलीफ में हैं, आप वहां जाइए, आपके लिए प्रार्थना होगी और आपके जीवन में काम होगा। हम में से बहुत सारे लोग यहां पर उसी विश्वास के साथ आए हैं। आपके लिए पहली बात लागू होती है, आप सुनकर कि वहां प्रभु यीशु मसीह है, आए हैं। हालेलुया। आप ये मत सोचिए कि मेरा भाई मेरे को लेकर आया है, मेरे पापा मेरे को लेकर आए हैं, मेरी दीदी मेरे को लेकर आई है, मेरे भैया मेरे को लेकर आए हैं, मेरी पत्नी मेरा पति मेरे को लेकर आया। नहीं साहब, यीशु मसीह आपको यहां पर लेकर आया। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह की सुनकर आए हैं। यीशु मसीह आपको यहां लेकर आया है। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह की सुनकर आए हैं। और ये 25 किलोमीटर का सफर तय करके आया मेरे भाई और बहनों, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये 25 किलोमीटर का सफर तय करके आया है। क्यों? वो यीशु की सुनकर, किसी ने कहा था कि यीशु मसीह तेरे बेटे के, तेरी बेटी के, तेरे परिवार की जिंदगी में काम कर सकता है। उसने कहा होगा, क्या सच में, क्या सच में प्रभु यीशु मसीह मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं? किसी ने तो उसको बताया होगा। और आप में से यहां पर जो लोग बैठे हैं, किसी ने तो आपको बताया होगा, चलिए आज प्रार्थना में। हालेलुया। किसी का तो फोन आपके पास आया होगा, किसी का तो मैसेज आपके पास आया होगा, किसी ने तो आपको हिलाया होगा, चलो सुबह इच्छा हो रही है यार, रहने दो आज नहीं जाते, बाद में देखेंगे, नेक्स्ट संडे देखेंगे, 2 हफ्ते बाद देखेंगे, 4 हफ्ते बाद देखेंगे। किसी ने तो आपको इंकरेज किया होगा। किसी व्यक्ति ने आपको इंकरेज नहीं किया, स्वयं परमेश्वर ने आपको उत्साहित किया और पुश किया, जा बेटा, जा बेटा, चमत्कार तेरा इंतजार कर रहा है। प्रियो, यदि आप परमेश्वर की महिमा को और परमेश्वर के कार्य को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं ना, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। कई बार हम इतने ज्यादा आरामदायक क्षेत्र में होते हैं ना कि हम चाहते सब कुछ घर बैठे हो जाए। इस व्यक्ति के पास पावर थी और पैसा दोनों था। पावर क्या? राजा को बोलता, राजा हिलाता, पूरे देश को हिलाता राजा। राजा का खास कर्मचारी है, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। इंग्लिश भाई कहती नोबल मैन, नोबल मैन है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक नामी व्यक्ति, एक राजा का कर्मचारी। इसको क्या जरूरत थी? वो हिला सकता था, लेकिन उसको यह बात पता थी, यदि मुझे यीशु से कुछ चाहिए तो मुझे यीशु के पास जाना होगा।
यदि आज यही एक्सपेक्टेशन आपके अंदर है, यही आशा, यही उम्मीद और यही विश्वास आपके अंदर है, मैं कहना चाहता हूं आज अपने चमत्कार को पाकर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रिसीव योर मिरेकल टुडे इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव योर मिरेकल, रिसीव योर हीलिंग, रिसीव योर डिलीवरेंस, रिसीव न्यू अनॉइंटिंग, न्यू पावर, न्यू रेवलेशन, न्यू आइडियाज, न्यू थॉट in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. बोलिए, कंफर्ट जोन छोड़ना होता है, हिलना होता है, आगे बढ़ना होता है। खास बात इसकी, इतना बड़ा व्यक्ति होने के बाद भी ये निकला, और कोई 5 मिनट की दूरी नहीं थी, 25 किलोमीटर का सफर। अब हमारे यहां जैसी तेज गाड़ियां नहीं हैं कि मोटरसाइकिल उठाई 25 किलोमीटर, अब भी आ रहा हूं 25 मिनट में, 1 मिनट में 1 किलोमीटर तो चला ही लूंगा। कार 15 मिनट में आ रहा हूं, मैं अभी 20 मिनट में आ रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं था उस समय में, ना इसी को अपने जैसे सीमेंटेड और डामर वाली जो रोड है वो नहीं थी उस समय में, कि बिल्कुल पथरीले टाइप के रोड हुआ करते थे। कोई उस समय बुलडोजर नहीं था कि रोड को प्लेन करके सीधा किया, पथरीले रोड जिसमें घाटियां भी हुआ करती थी, नदियां भी हुआ करती थी, और बीच में आपको ढेर सारे जानवर मिल जाएंगे, क्योंकि उनका भी एक ही रोड था। आज व्यवस्था नहीं है कि भैया इस रोड पे राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसमें जानवर को नहीं लेके आ सकते। आप लोग मेरे साथ हैं क्या? आप लोग मेरे साथ हैं? और उस रोड के ऊपर में जो राहगीर और पैदल चला करते थे, एक ऐसे पथरीले उबड़ खाबड़ टेढ़े मेढ़े रोड से होकर उसे आना था। आज हम लोगों के पास बहुत अच्छा साधन है। कई ऑटो को मैं अपने घर के सामने आके रुकता हुआ देखता हूँ, ऑटो वाला रोकता है, फिर तुरंत पलटा के लेकर जाता है। कुछ लोग ऑटो में से उतरते हैं, कुछ लोग बाइक से, कुछ लोग कार लेकर, कुछ लोग वहां से कदम यात्रा करते हुए, पैदल चलते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ उस समय के लिए। आज हमारे पास में बहुत सारे साधन हैं जिससे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकते हैं। हमें लंबी यात्रा करनी, यहाँ से विदेश जाना है, हमारे पास में हवाई यात्रा का साधन है, हमारे पास में एयरप्लेन्स हैं जिससे हम उस पर बैठ कर सफर कर सकते हैं, हमारे पास ट्रेन से स्पीड चलने वाली, हाई स्पीड चलने वाली, हमारे पास कार है जिससे हम लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम अपने कंफर्ट जोन छोड़कर, अपने घर को छोड़कर बाहर न निकलें, तो मेरे प्रियो कोई चमत्कार नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ काम करे, मेरी जिंदगी को अलग कर दे कुछ, आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, आरामदायक स्थान को छोड़कर थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, जैसे इस व्यक्ति ने किया। क्या किया? ये कफरनहूम से गलील के काना में आया यीशु मसीह के सुनकर। बोलो, सबसे पहली बात हमें सुनना है। जब कभी प्रभु का निमंत्रण आए, हमें सुनना है। कई बार हम इतनी ज्यादा जल्दीबाजी में होते हैं कि सुनते ही मना कर दे, नहीं 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 होगा। हमने उस पे मनन ही नहीं किया, हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं, या हमने उसके लिए प्रार्थना नहीं की कि प्रभु आपकी क्या इच्छा है, गॉड व्हाट्स योर विल। नो, दिस इज माई विल, आई विल नॉट गो, दिस इज माई विल, नॉट गॉड्स विल। एवरी टाइम आई सेज प्रभु जो कुछ आप कहोगे मैं करूंगा, जो कुछ आप मैं कहूंगा। और जैसे प्रभु ने कहा नो, ये मेरे कॉलम में नहीं है, ये मुझे मैच नहीं करता है। क्या आपने प्रार्थना किया? आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। क्या आपने प्रार्थना किया? क्या आपने बोला 10 मिनट रुको, 1 घंटा रुको, कल बताती हूं, मैं प्रार्थना कर लूं, जाना है कि नहीं जाना है, करना है कि नहीं करना है? नो, ये मेरे कंफर्ट जोन में नहीं है। मुझे अक्सर कोरोना काल की एक बात याद आती है। किसी व्यक्ति ने कुछ लाइनों को लिखा था जो मेरे दिमाग से कभी जाती नहीं, कि जो लोग कहते थे कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। किसकी फुर्सत नहीं है?
वो जान बचाने के लिए फुर्सत में बैठे हुए थे। क्या करने के लिए? कोरोना में क्या थी? कोरोना के अंदर में क्या था? नहीं नहीं बोलो, फुर्सत थी। किस लिए फुर्सत थी? अरे भैया मरने की फुर्सत नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप, कहां आ जाएंगे हम लोग। वो अपनी जान बचाने के लिए कैसे बैठे थे? बिल्कुल उनका टाइम पास ही होता था घर में लड़ाई करके। दो चार घंटे लड़के आपस में टाइम पास हो जाया करता था। हालेलुया। आप लोग मेरे साथ हैं? लिसन केयरफुल पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्यारे लोगों, आप बहुत आशीषित और अच्छे लोग हैं जो आज अपना कीमती समय निकाल कर आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में एक आदत जरूर बनाने की कोशिश करें। आप एक आदत, जब परमेश्वर का नाम आए या परमेश्वर का काम आया, जिंदगी के कुछ फैसले आए ना, थोड़ा रुके, जल्दीबाजी मत करें, एकदम से मत करो। नो, नहीं हो सकता। कई बार आप प्रभु के पास प्रार्थना के लिए जाए, प्रभु कहते नो, सुने ही नहीं प्रभु प्रार्थना आपकी। प्रभु आप प्रार्थना करो चिल्ला चिल्ला के, और प्रभु नो, राइट सो, प्रभु सुन तो लो। प्रभु कम ऑन चल, आप लोग मेरे साथ हैं? एक बार चिल्लाई बोलो, जल्दीबाजी मत करो, प्रार्थना करो। प्रभु आपकी इच्छा है मैं ये काम करूं या नहीं करूं, ये शादी करूं या नहीं करूं, प्रभु वहां जाऊं या नहीं जाऊं, प्रभु आपकी इच्छा है नौकरी करूं या लीव कर दूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिना प्रभु की मर्जी के जल्दबाजी कर लेते हैं और बाद में फोन करते हैं, एपोस्टल जी नौकरी छोड़ दूं क्या? मैंने पूछा, पहले तो पूछा नहीं जाऊं कि नहीं जाऊं। हालेलुया। कई लोग विवाह के चक्कर में इतनी जल्दी मचाते हैं, इतनी जल्दी मचाते हैं कि एपोस्टल जी को बस कार्ड देने के लिए आते हैं, उसके पहले बताते ही नहीं कि लड़की कौन थी लड़का कौन था। फिर बाद में बार बार फोन कर करके पूछते हैं, एपोस्टल जी वो पसली में बहुत दर्द हो रहा है। और फिर पता है एक उनका फेवरेट डायलॉग जो मेरे दिल को हिलाता है, वो फेवरेट डायलॉग क्या है पता है? एक बार गलती हो गई अपोस्टल जी। क्या हो गई? आप लोग मेरे साथ हैं? प्लीज जल्दीबाजी मत करो, रुको, थोड़ा सा रुको, परमेश्वर को भी तो अपना काम करने दो। किस बात की जल्दी है हमें? जल्दीबाजी मत करो, रुको। कोई मीटिंग्स प्लान करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उसके लिए क्या करता हूं? मैं उनको बोलता रुको भाई, कोई पहाड़ नहीं टूट रहा, रुको तो पहले प्रभु की इच्छा तो जान लेने दो कि वो चाहता है कि नहीं, कि उसने मेरे को दूसरा काम रखा है। मेरी कई मीटिंग्स की प्लानिंग होती है और कैंसिल होती है। मैं कहता प्रभु बना बना मामला बिगाड़ दिया आपने। फिर मैं प्रार्थना करता हूं, पर दूसरी मीटिंग आती है जो उससे बड़ी होती है। दिवाली के समय में एक मीटिंग मेरी होने जा रही थी, पूरी कंफर्म थी, सब बोली कंफर्म थी। मैंने टिकट देखे, बोल सकते हो आप भी देख सकते हो, बोलो मैंने टिकट देखे, नहीं हो रहा था। सारी कोशिश कर ली, मैं निराश हो गया। मैंने प्रभु अब क्या होगा? मीटिंग बनी बनाई हाथ से निकल गई, बोलो बनी बनाई निकल गई। वहां 500 लोग थे, मैं उदास हो गया। मैंने प्रार्थना करेंगे, एक हफ्ता प्रार्थना किया। एक हफ्ते के बाद फोन आया अगली जगह के लिए, वहां 5000 लोग होने वाले। आप है ना, छोटी बात के लिए निराश मत हो। अरे प्रभु ये डील मेरे से छूट गई, प्रभु ने उससे बड़ी डील आपके लिए रखी है। ये जो भवन बनाए, मैं हर बार इसकी गवाही देता हूं कि मैं 750 स्क्वायर फीट जमीन के लिए निराश हो रहा था कि प्रभु ये जमीन हाथ से निकल गई है। कितने स्क्वायर फीट के लिए? प्रभु चाहता था कि मैं 750 नहीं लो, क्योंकि प्रभु 1000 देना चाहता था। तो जब कभी आपकी जिंदगी में कुछ गलत हो जाए, निराश नहीं होना, प्रभु उससे कुछ अच्छा करने की तैयारी में है। अरे प्रभु ये नौकरी निकल गई, प्रभु बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहा था तुम्हारे लिए।
अरे प्रभु मैंने कितनी मेहनत करी थी चपरासी के पद के लिए। प्रभु चपरासी थोड़ी बनाने वाला था आपको। प्रभु आपको क्लास 2 क्लास 1 की जॉब देने की तैयारी कर रहा था। Come on! यदि आप परमेश्वर की सुनने वाले हैं, यदि आप परमेश्वर की मर्जी से जीवन बिताने वाले हैं, यदि आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, निराश नहीं होना। मैंने आपको अपनी टेस्टमनी बताई थी ना, 2012 से मैं एग्जाम देना शुरू किया। 2012, 12.5, 13, 12.5 क्यों बोला मैंने? कम ऑन, ओह एग्जैक्टली 6 महीने में क्या होती है? हाँ सेमेस्टर्स होते हैं ना, इसलिए 12.5 बोला मैंने। हालेलुया। 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16। मैंने बोला अब नहीं देना। क्या बोल दिया? मैं भी डीट हो गया, अब नहीं देना। प्रभु को क्या मालूम था 2016 से ही बोर्ड पे नाम आ जाएगा। हालेलुया। मैं निराश हो रहा था, मैं उदास हो रहा था, मैंने प्रार्थना की, मैंने उपवास किया, मैंने घुटने टेके, मैं रोया। आपको क्या लगा? मैंने दुनिया भर के लोगों से प्रार्थना कराई, जिसने जो बोला वो कर लिया। कोई बोलता उल्टा लटक जाता, मैं भी कर लेता, क्योंकि मुझे पास होना था। क्या होना था? परमेश्वर मुझे पास करना नहीं चाह रहा था, पास होने के साथ इस बोर्ड पर नाम लिखवाना चाह रहा था। कम ऑन चर्च। यिर्मयाह 29:11, वन ऑफ गॉड, ओपन द बाइबल, यिर्मयाह 29:11। यिर्मयाह 29:11, व्हाट द बाइबल सेज। यिर्मयाह 29 उसके 11 पद को आप देखिए और ये याद कर लीजिए आप। यिर्मयाह 29:11, For I know the plan that I have you। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। हाँ लिखा है, For I know the plans that have I plan for you। वो हानि की नहीं है। हाँ लिखा है, I know the plans that I have for you। जो योजनाएं, जो प्लान्स, जो कल्पनाएं परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए करता है ना, वो जानता है। हम कई बार कहते, प्रभु क्या आप जानते हैं? लगता है प्रभु सुन नहीं रहा। प्रभु क्या आप जानते हैं? 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 हमें कई बार लगता है जब हम टफ सिचुएशंस में होते हैं, मुश्किल परिस्थितियों में होते हैं, जब हमें लगता है हम क्या करें, तो हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु क्या तू सुन भी रहा है? क्या प्रभु तू जानता है? मैं कहना चाहता हूं, आज अपने घर की दीवारों पर जाकर लिख देना, जिस आईने पे आप चेहरा दिखते ना, उस पर लिख देना कि जो कल्पनाएं परमेश्वर मेरे विषय में करता है, वो उसे जानता है। मैं बताना चाहता हूं आपको, मैं बार बार इन चीजों को क्यों रिपीट करता हूं? ताकि आपके चित्त पर चढ़ जाए। 100 बातों को बताने से अच्छा है एक बात करो जो आपको याद रहे। आप 100 बातों से नहीं, कोई याद थी नहीं, क्या फायदा? 2 बातें रटा देता हूं आपको, सारी जिंदगी याद रहेगी। ताली बजाकर धन्यवाद करें। जो भी कल्पनाएं परमेश्वर आपके लिए करता है, जो भी प्लान परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, ध्यान रखिएगा, परमेश्वर से जानता है। परमेश्वर यह भी जानता था कि आप भारत शहर में पैदा होंगे और भारत शहर के मध्य प्रदेश में पैदा होंगे। परमेश्वर जानता था। यह आपकी और मेरे मम्मी पापा का प्लान नहीं था, ना मेरे दादा दादी का प्लान था कि मैं वहां पैदा होऊंगा। नहीं तो मेरे दादा दादी का प्लान होता तो मुझे ऑस्ट्रेलिया में पैदा करते, स्वीडन में पैदा करते, बड़ी बड़ी अच्छी सिटी में पैदा करते ना। यहां क्यों? आप लोग मेरे साथ हैं क्या? आप लोग मेरे साथ हैं? मेरे दादा दादी का प्लान होता या मेरे मॉम डैड का प्लान होता तो मैं जानता हूं, कोई छोटे मोटे गांव में नहीं मुझे पैदा करते, वो लोग बड़ी सिटी में पैदा करते, बड़े राजमहल में। उनका प्लान नहीं था। दिस इज गॉड्स प्लान। ये आपके और मेरे परमेश्वर की योजना है, उसका प्लान है कि आप और मैं इस भारत शहर में पैदा हो। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक भारतीय हूं। मैं भारतीय होने पर गर्व करता हूं। पूरी दुनिया में सबसे अलग देश। हालेलुया। हम धन्यवाद करते परमेश्वर का कि परमेश्वर हमें भारत में रखा है। से हालेलुया, जोर से कहे हालेलुया।
ये परमेश्वर की योजना है कि आप और मैं भारत में पैदा हो, भारत के मध्य प्रदेश में पैदा हो, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पैदा हो, और इंदौर शहर की इस कॉलोनी में पैदा हो, और कॉलोनी के इस कमरे में, और उस कमरे में रहने वाले एक हस्बैंड वाइफ के परिवार के अंदर। हालेलुया। हो सकता था उस घर में 2-4 कपल्स रहते हो, आपके चाचा चाची भी होंगे, आपके ताई ताया वो भी होंगे ना, पर पर्टिकुलर आप अपने पापा और मम्मी के द्वारा ही इस दुनिया में आए। इतने अच्छे से जो योजना बना सकता है वो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। बोलिए मेरे साथ, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। बोलिए, मैं फिर से एक बार, मैं हालेलुया। इस बात के लिए हम हाथ उठाकर गाना गाते हैं, हालेलुया, कि जो कुछ भी परमेश्वर हमारे लिए योजना बना रहा है और बनाता है, वो सारी योजनाओं को जानता है। इसलिए आपको डरने की, घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे चाहे बम फट जाए ना, तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। सब होगा, ये सिचुएशन आएगी और जाएगी, परेशान नहीं होना। कई सारी बातें मेरे पास में आती है जो विशेष कर देने वाली होती है, लेकिन मैं अपने आप को हिम्मत देता हूं और मैं कहता नहीं, परमेश्वर अब भी मेरे साथ में है। वो अब भी सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ, उसने आंख नहीं बंद करी है। हालेलुया। बोलो, हमारा परमेश्वर कैसा है? भजन संहिता 121वां अध्याय को निकालो, जल्दी से कुछ बातें मैं फटाफट बताऊंगा आप लोगों को। भजन संहिता 121, साम 121, कैसा परमेश्वर है। भजन संहिता 121 साम 121, क्या लिखा है? पढ़िए जरा सा वहां से। हाँ 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 हाँ, ओके। कौन है आकाश और पृथ्वी का? हाँ, हु मेड हेवन एंड अर्थ। कौन? जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हु मेड हेवन एंड अर्थ, जिसने आकाश और पृथ्वी को। हम किस परमेश्वर की आराधना करें? जिसने आकाश और पृथ्वी को। हम सृष्टिकर्ता, सृजनहार, क्रिएटर, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो सब जगह है। सब बोलो, सब जगह है। आप और मैं परमेश्वर से भाग के कहीं नहीं जा सकते हैं। क्या आपको लगता है बाथरूम में परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा? मैं कहना चाहता हूं, आपके बेडरूम से ज्यादा अच्छी प्रार्थना आपकी बाथरूम में सुनने की ताकत रखता है वो। हालेलुया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? सब जगह है। बोलो, परमेश्वर कहां कहां है? जहां जहां मैं हूं। कम ऑन। क्यों? क्योंकि वो आपके और मेरे अंदर है, वो आपके और मेरे साथ है, वो आपके और मेरे ऊपर है। हालेलुया। वो कह रहा है, माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। मेरी सहायता, मेरी मदद कहां से आती? कम फ्रॉम द लॉर्ड। मैं कहना चाहता हूं, आपकी सहायता शायद दुनिया के किसी व्यक्ति के द्वारा ना आए। जब आप दुख में हो, टेंशन में, तकलीफ में, बीमारी, समस्या में, शायद छोड़ेंगे लोग। शायद आपने फोन लगाया, उसका स्विच ऑफ निकले। लेकिन इन सारे सरकमटेंस, सिचुएशंस में भी एक है जो अभी भी आपको ऊपर से देख रहा है। उसका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कम ऑन। इसलिए साम का लिखने वाला डेविड कह रहा है, माई हेल्प कम्स फ्रॉम द गॉड। मेरी सहायता कहां से आती है? इसलिए ना बार बार ये बातें बोला, आपकी मदद परमेश्वर की ओर से आती है। मेरी मदद, मेरी मदद, मेरी मदद, मेरी मदद परमेश्वर की ओर से आती है। हाँ,
He will not allow your foot to sleep. आपके फिट जो है ना, आपके जो पांव है ना फिट, उसको स्लीप नहीं होने देगा, वो गिरने नहीं देगा, चाहे कैसी परिस्थिति हो सकता है आप लड़खड़ाएं, जीवन की परिस्थिति ऐसी है कि जहां आप लड़खड़ाएं, लेकिन परमेश्वर आपके पांव को कभी भी फिसलने नहीं देगा। गीतकार ने कहा वो तेरे पांव को फिसलने नहीं देगा। हालेलुया, बहुत अच्छी बातें लिखी। हाँ, वो तेरे पांव को फिसलने नहीं देगा। He who keeps you will not slumber. हाँ हाँ हाँ, बोलिए हमारा परमेश्वर सोता रोंगता नहीं। बोलिए ना बार बार, 3 बार बोलो, एक बार और। सोना उंगना समझते हो ना? सोने और उंगने में अंतर है। बोलो, सोने और उंगने में अंतर है। ऊँगता कब है आदमी? बोला बैठ कर, नहीं सो थोड़ी रहा हूं मैं। सो रहे हो क्या? अरे नहीं, मेरे को नींद थोड़ी आती रात में, एक बार भी झपकी नहीं लूंगा मैं। जितने लोग मेरे को मिले बोले एक बात भी रात को झपकी नहीं लूंगा ना, आधे घंटे बाद झपकते हुए मिले मेरे को। भैया अभी तो बोल रहे थे यार आज नाइट प्रेयर करेंगे, आज क्या करेंगे? एपोस्टल जी आज क्या करने वाले अपन? हालेलुया। हाँ, कैपेसिटी तो ही करना है भैया, ने तो बढ़िया खाओ, शाम को मस्त प्रभु का धन्यवाद करो और सो जाओ। कौन ने रोका है आपको? हाँ, हालेलुया। परमेश्वर सोने और ऊँगने वाला परमेश्वर नहीं है। हम कहते हैं अभी प्रभु सो गया है, फिर उठ गया है। नो, एक झपकी मारेगा ना, सारे ग्रह आपस में टकरा जाएंगे, हमारा नामो निशान मिट जाएगा। वो अपनी सामर्थ्य से सारी दुनिया को नियंत्रित करे हुए है। पृथ्वी को बिना सहारे के लटका के रखा है उसने। ऐसी बात नहीं है पृथ्वी बिना सहारे के लटकी हुई है, जिसे साइंटिस्ट आज कहते हैं वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक दूसरे ग्रह का, एक दूसरे प्लेनेट का, जिससे एक दूसरे घर संभाले हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं आपका और मेरा परमेश्वर ने उसके अंदर सामर्थ डाला है ताकि वो पृथ्वी आकाश में आज लटकी हुई है। ताली बजाकर धन्यवाद करें। लिखा है, सुन इज़राइल का रक्षक न ऊँगेगा और न सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है। हाँ, 5, द लॉर्ड इज योर कीपर। हाँ, द लॉर्ड इज योर शेड ऑन योर राइट हैंड। आपके दाहिनी और आपकी आड़ है कि कोई भी शत्रु, दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, विपत्ति, समस्या आपसे टकराए नहीं, इसलिए वो आपके साथ में है। फिर शैतान ने तो कोशिश की कि आपको मार दे, आपको खत्म कर दे, आपको मिटा दे, आपका नामो निशान खत्म कर दे, लेकिन क्यों आज अभी तक आप बचे हुए हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपका रक्षक है, आपको संभालने वाला आपकी दाहिनी और आपकी आड़ है। इसलिए आज, अभी और अभी इसी वक्त भी इस भवन के अंदर आप सुरक्षित बैठे हुए हैं। ये योजना किसने बनाई? Who made the plan? Who made the plan? Say with me, our God. Hallelujah. Jeremiah 29 verse 11. हमारा परमेश्वर कैसा पता है? तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा ना कभी सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक, यहोवा दाहिनी और तेरी आड़ है। हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें क्या करता है परमेश्वर? परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर क्या करता है? इसलिए आज की दोपहर में आपको बिल्कुल भी निराश होने की, डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को, अपनी बातों को अपने परमेश्वर के हाथ में रख दीजिए। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं? प्रभु आपकी इच्छा, आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। आपको पता है परमेश्वर मुझे उसका सेवक बनाना चाह रहा था और मैं एक अच्छा फार्मासिस्ट बनना चाह रहा था। फिर मेरे परिवार ने कहा कि जाओ नौकरी के साथ कर लो। मैंने दुनिया भर के फॉर्म डाले, मेरे दोस्तों के सिलेक्शन हो गए, मेरा नामो निशान नहीं होता था वहां पर। मैं कहता प्रभु कहीं से तक नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां नाम हो जाता तो यहां नहीं होता ना, आज मैं नौकरी करता होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बोलिए आज मैं जहां हूं परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। मैं जहां हूं तेरी योजना है। हालेलुया। मैं जैसा हूं तेरी रचना है। हालेलुया। तो ध्यान रखिए, बोलिए मैं सही जगह पर हूं। बोलिए ना, अपने लिए तो बोलिए।
कई बार लगता ना, अरे यार मैं यहाँ क्यों आ गया, मैं यहाँ क्यों फंस गया, ऐसा क्यों हो गया। नहीं, उदासी का और निराशा का कोई स्थान नहीं है हमारी जिंदगी में। आज ही उसको घर से लात मार के भगाना है। उदासी और निराशा, बोलिए, उदासी निराशा, दुख की भावना घर से बाहर करो। आज लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे दुख हैं लोगों के पास में, आप सोच भी नहीं पाएंगे। हम कितने अच्छे से बैठे हैं यहाँ पर, बढ़िया हवा चल रही है, प्रभु का संदेश चल रहा है, हम खुशी से बैठे हैं। आज पता है, अभी जाइए हॉस्पिटल के बाहर, इतनी चीख मची हुई, कैसी लोग बिलक रहे हैं, रो रहे हैं। आप एक घंटे एम वाई अस्पताल में, मैं कभी जाना पसंद नहीं करता, पता है, क्योंकि वहां लोगों की हालत देखते नहीं बनती ना, मेरा दिल टूट जाता है। इसलिए मैं बोलता, प्रभु मुझे वहां तो भेजना ही मत तुमने। एक घंटा ऐसा लगता है ना जैसे किसी ने 10 साल से जेल में बंद करके रखा हो। अरे साहब, वहां पर एक कमरा है, रूम नंबर 27, उसको कहते हैं काल रूम। क्या कहते हैं? वहां जब मेरे फादर इन लॉ एडमिट थे, तब मैं उनको वहां रखा गया था, तो मैं आए तो कौन सा रूम है वो, मैंने 27, अरे वो तो कॉल रूम है। मैंने कॉल रूम, बोले साहब वहां हर 1 2 4 मिनट 5 मिनट पे एक ऊपर जाते रहता है। और हम जब वहां थे, बंदा हमारे पास से उठा, वॉशरूम गया और वहीं गिरा और वहीं फिनिश। मतलब आप 1 2 घंटा रुक जाए ना वहां पर, तो आप बोलो साहब मैं तो दोबारा आऊं ही नहीं। मैंने तो कान पकड़े हैं, वाइफ को बोला मैंने तो अब नहीं जाना वहां पर। अब मेरे को ऐसा लगा कि मैं खत्म हो गया, समझ लो, मेरा दिमाग ही ब्लैंक हो गया वहां जाने के बाद में। आप ऐसी ऐसी जगह भी है दुनिया में, आपका दिमाग ही हिल जाएगा कि हो क्या रहा है यार। जैसे एप्पल गिर रहे हैं ना, ऐसे लोग जा रहे हैं टपाटप, एक के बाद एक। अभी उसकी गई, उधर कोई पड़ा हुआ है। हम बोले वेंटिलेटर, बोले सर अभी 2 4 5 10 मिनट क्यों नहीं, कोई टपकेगा तो वेंटिलेटर खाली हो जाएगा। ऐसे खाली होते हैं वहां पर, वहां रखा ही उन्हीं लोगों को जाता है कि बस तैयारी इनकी रहती है ना। बोले वो कॉल वार्ड सीधे एंट्री ऊपर ही होती है, बोले वहां से। आप लोग मेरे साथ हैं? आप लोग मेरे साथ हैं? मैंने कहा प्रभु दोबारा उस सीढ़ी को मत चढ़वाना, प्लीज ऐसा मत करवाना। मैंने तो कुछ समझ नहीं है, मैं तो जैसे वहां से बाहर निकला, मैं कार में था जब मैं चला रहा था, तो मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। सॉरी, मैं उस समय बाइक थी मेरे पास में, मैंने बाहर निकलने के बाद में सोचने की शक्ति आई मेरे पास में, क्या ही। तो मैंने कहा 2 घंटे से मेरे दिमाग के अंदर क्या हो रहा था, हैंग, कोई विचार ही नहीं आ रहा है। जब मैं बाहर निकला, जो रोड पे था, तो मैंने कहा इतना हल्का क्यों लग रहा है ये सब। अब मैं कुछ सोच पा रहा हूं कि क्या करना है हमको। प्रियो, हम बहुत अच्छी जगह पर हैं। आप अपने घर पर, आप परमेश्वर आपको बहुत अच्छी जगह रखा है। यदि आपको 2 रोटी भी मिल रही है और 2 कपड़ा भी मिल रहा है, प्रभु का घुटने टेक कर धन्यवाद करें। लोग इस दुनिया में बहुत ज्यादा दुख में, तकलीफों और समस्याओं में हैं। कई बार हम सोचते हैं हमारे पास बहुत पैसा होगा तो हम बहुत खुशी से रहेंगे। मैंने पैसे वाले लोगों को बहुत परेशान देखा है। हालेलुया, हालेलुया। जब पैसे की कमी नहीं, इलाज की कमी नहीं, तो भी परेशान। हालेलुया। इसलिए आपने कहना मैं बहुत अच्छी जगह पर हूं। बोलो मैं अच्छी जगह पर क्यों हूं? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए प्लान बनाया है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, यहोवा की वाणी है। क्या लिखा है? यहोवा की वाणी है। हाँ, बोलिए, जो कल्पनाएं जो तुम्हारे विषय में करता, बोलिए, हाँ, उन्हें में वो कैसी है? हाँ, बोलो वो हानि की नहीं है। बोलिए हानि की नहीं है। बोलो परमेश्वर, मेरा परमेश्वर और मेरा पिता है, क्योंकि उसने मुझे बनाया है। और ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बच्चों के लिए हानि की कल्पनाएं करता हो? यदि वो भला और अच्छा पिता है ना, कभी भी नहीं सोचेगा वो अपने बच्चे के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा। रात में यदि आप 12 बजे उठना पड़े, उसको 1 बजे उठना पड़े, वो उठेगा और उसके लिए करेगा। ही इज अ गुड फादर। वो एक भला पिता है। और उन सबसे भला पिता आपका और मेरा जो वो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में है, वो आपको और मुझे देखता है और वो कहता है मैंने जितने भी प्लान आपके लिए बनाए ना, वो हानि के लिए नहीं है। याद रखिएगा, परमेश्वर ने जितनी भी योजनाएं आपके लिए बनाई है, उसमें से एक भी हानि की नहीं है, सब की सब लाभ की है। कम ऑन चर्च। आपके घर में जो बीमारियां हैं, आपके घर में समस्या है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है।
मैं कभी नहीं कहता ये बीमारी परमेश्वर की ओर से, ये समस्या परमेश्वर की ओर से, क्योंकि स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, स्वर्ग में कोई समस्या नहीं है। परमेश्वर के पास बीमारी होती तो देता। जो कुछ मेरे पास है मैं दे सकता हूं। ये रुमाल मेरे पास है, मैं दे सकता हूं। यदि मेरे पास रुमाल नहीं हो, मैं क्या, यदि रुमाल नहीं हो तो मैं रुमाल दे सकता हूं क्या? बोले परमेश्वर के पास बीमारी नहीं है ना, वो कभी बीमार होता है। वो बीमारी कहां से देगा? अब ये मत कहना किसी से उधार ली थी। हालेलुया। बीमारी क्या करी थी? आपको देने के लिए क्या किया किसी से? नो। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो कभी बीमारी देते ही नहीं। ये जो विपत्तियां समस्याएं, उसका कारण एक ही है, वो है शैतान। वही है जो मानव जाति को नष्ट करने के लिए, तकलीफ देने के लिए बैठा हुआ है। और जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, उसका कोई भी जोर वश हम पर नहीं चलता। ताली बजाकर धन्यवाद करें। यूहन्ना 4, वो यीशु की चर्चा सुनकर, यूहन्ना 4 अध्याय उसका 47 47 447 सब बोलिए, वह यह सुनकर यीशु गलील में आया है। आप लोग भी यहां सुनकर आए। आगे बढ़ेंगे। हाँ, दूसरी चीज, सब बोलो, प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगा। बोलो दूसरा कदम क्या है? बोलो प्रार्थना, विनती। बोलो पहला कदम सुनना, आप सुनकर आए। दूसरा कदम क्या है? बोलो प्रार्थना। समझ में आ गया आप लोगों को? दूसरा कदम है प्रार्थना, और प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर से बात करना। क्या है अर्थ? सिंपल भाषा यदि मैं बोलूं, आप बोलो, व्हाट इज द प्रेयर? टॉकिंग विद गॉड, परमेश्वर से। सिंपल आंसर है। हम उसको कठिन मत बनाओ। ऐसा करोगे उल्टा लटकोगे तो ये हो जाएगा, सीधा लटके तो हो जाएगा, आधी रात में ये हो जाएगा, सीधी रात में ये हो जाएगा। नो, वो 24 आवर जागता है। रात के किसी पहर भी उसे पुकारना, गॉड प्लीज हेल्प मी, वो आ जाएगा। कम ऑन। हमारे आसपास के बुद्धिजीवियों ने बहुत टफ बना दिया। क्या बना दिया? आप कहते टफ क्यों बनाया है? वो टफ इसलिए बनाया गया है कि सब लोग ना कर लें। मैंने इसको इसलिए आसान बना दिया है कि यहां पर बैठने वाला जो आज आया है, जो 10 साल से है, वो भी कर सकता है। कम ऑन। यदि आज आप पहली बार आए हो, आप भी प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। टफ नहीं है परमेश्वर से बात करना, टॉकिंग विद गॉड। दिस इज नॉट टफ, इट्स वेरी इजी, टू इजी। बहुत आसान और सरल है। जिस प्रकार आप और मैं अपने पापा और मम्मी से बात करते हैं, मदर और फादर से बात करते हैं, उसी प्रकार आप अपने परमेश्वर से बात कर सकते हैं, सिंपल शब्दों में। समटाइम्स बस मैं प्रभु से कहता, प्रभु अब ये ना हो, बस। हम रिजल्ट को देखते हैं। आपसे भी यही कह रहा हूं। 10 मिनट और हम संदेश को सुनने वाले हैं। पड़ोसी को 10 मिनट, 10 मिनट तैयार रहें। पहली बात सुनना। इसलिए जब कभी प्रभु की बात होती है, जब कभी परमेश्वर की बात होती है, जब कभी आपको निमंत्रण आता है, तो सुनना है। क्या करना है? एकदम से फैसला नहीं करना है। प्रार्थना करें और फिर फैसला करना है। एकदम से तुरंत फैसला ना करें। प्रार्थना का समय है आपके पास में, 1-2 दिन प्रार्थना करें, क्या प्रभु आपकी इच्छा है या नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, एकदम से प्रत्युत्तर देने की आदत मत बनाइए। जब परमेश्वर का मामला हो, थोड़ा ठहरें और सोचें। इसको सोचने का वक्त दें थोड़ा सा। हालेलुया, याद रहेगा। बोलो दूसरी बात, प्रार्थना करना। बोलो प्रार्थना कब करना? कब करना है? जब दिल करे, जब इच्छा हो। बोलो लेटते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, नहाते हुए, खाते हुए, बात करते हुए, जैसी भी कंडीशन हो, आप प्रार्थना कर सकते हैं। गाड़ी चलाते हुए। हालेलुया। कई लोग आते हैं, पहुंचे हमको प्रार्थना का समय नहीं मिलता। क्या नहीं मिल रहा है?
मैं कहना चाहता हूं समय को ही प्रार्थना बना लीजिए। कम ऑन, हालेलुया। समय नहीं मिलता, समय को ही प्रार्थना बना लीजिए। जब गाड़ी चलाते हो जरूरी के पीछे वाले से बात करना, पचर 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 पचर, प्रभु से बात करना। क्या करना, क्या करना है आपको? कल वुमन ऑफ गॉड और मैं एक जगह थे बैठे हुए, तो बातचीत कर रहे थे हम लोग, करते हैं बातचीत, ऐसा नहीं है। आप लोग से बड़े ध्यान से देखकर बात कर रहे थे। हालेलुया। करते करते बात करते हैं कभी कभी। हालेलुया। हम लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, अचानक एक फैमिली हमारे साइड वाली ब्रेंच के ऊपर आकर बैठी। 4 लोग थे उसमें, सब लोग 3 लोग थे। मम्मी कुछ लेने के लिए गई थी, 2 बेटी और पापा थे। कितने थे मेरा ध्यान नहीं गया। हम लोग बात कर रहे थे तो भुवनाथ को बोलती है, पोस्टल जी उधर देखो। बोले हाँ, क्या देखना है? बोले उधर देखो। बोले हाँ। बोले तीनों है, लेकिन तीनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं लोग, ये तीनों फोन चला रहे हैं। मैंने बड़ी ध्यान से देखा, बोले हाँ यार, ये तो आपस में बात ही नहीं कर रहे तीनों। एक सुनो, पापा यहां पर, बेटी यहां पर, सामने बेटी, तीनों बैठे हुए, मतलब तीनों बैठे हैं बिल्कुल पास में, और तीनों फोन चला रहे हैं। मेरा ध्यान नहीं गया। बोले देखो, तीनों बात नहीं कर रहे हैं आपस में, तीनों फोन चला रहे हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं? कम से कम परिवार के साथ रहो ना, तो फोन साइड से रख दिया करो भैया, वहां मत फॉर्मेलिटी करने जाया करो। हालेलुया। मैंने अक्सर पत्नियों को कहा है, जब तुम्हारा पति घर में इंटर करता है ना, तो अपना फोन को ना साइड से रख देना, पति को समय दो। आज बहुत सारे रिश्ते से टूटे हैं, पति आया, पत्नी लगी हुई काम पे अपने, बात करते करते भी फोन चल रहा है वहां पर। अब सोचो, जो मार्केट प्लेस पर वो अपने बच्चे और उसका पापा वो हरकत कर रहे हैं, तो घर पे क्या करते होंगे? घर पे सब अपने अपने रूम में बैठे होते होंगे। नो, ये प्रार्थनाएं हैं जो आपके परिवारों को जोड़ सकती है। मैंने अभी कहा है, अक्सर कहा है, हमेशा कहता हूं लोगों को कि पत्नियों, पतियों, जब मिलो साथ में तो जरा फोन को आराम दो, अपने परिवार के लिए कुछ समय निकालो। रिश्ते आपके हमेशा हरे भरे रहेंगे। ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ पापा, क्या बोल रहे थे आप? अरे जल्दी बोलो ना पापा। मम्मी, हाँ मम्मी यानी अंदर फोन के, कहां पर नहीं है? मम्मी सामने है। एक व्यक्ति ने एक बार एक स्टेटस लिखा, एक रात मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो मैं नीचे आकर अपने पापा मम्मी के पास बैठा, तो पता चला बहुत अच्छे लोग हैं वो। समझ में आया क्या आप लोगों को? पीछे वालों को समझ में आ गया? मतलब इंटरनेट बंद हुआ तब पता चला उसको कि माँ बाप भी अच्छे हैं, उसके पहले पता? कम ऑन, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का आदर करें, पति पत्नी एक दूसरे का आदर करें, परिवार में एक अच्छा रिश्ता बनाएं, एक समय रखें। मैंने शायद ऑस्ट्रेलिया या कहां पर एक न्यूयॉर्क जगह या कौन सी जगह, मैंने अभी हाल ही में उसके एक स्टेटस को देखा था, जहां पर रेस्टोरेंट के मालिक ने एक बोर्ड लगाया है कि यदि आप उस रेस्टोरेंट में फोन नहीं चलाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। क्या करेंगे? तो एक पापा ने अपने दोनों बच्चों के साथ में फोटो डाली, तो पापा वो क्या होता है पता है? वो एक लॉक लेके आते हैं और उसके फोन को उसमें लॉकर में रख देते हैं, और लॉकर की चाबी आपके हाथ में दे देते हैं या लेके जाते हैं, ताकि आपको 10% डिस्काउंट जाए। तो बच्चे सब मुंह चढ़ा के बैठे हुए थे, और पापा हंसी के साथ सेल्फी लेके फोटो खिंचवा रहे थे कि फोन गया 10% डिस्काउंट मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च, ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। बोलो सेकंड, प्रेयर। व्हाट इज द प्रेयर? टॉकिंग विद गॉड। बोलो परमेश्वर से बात करना। व्हेन वी प्रे, जब जब आपके पास समय है, प्रार्थना करना शुरू करें। गाड़ी चलाते समय प्रार्थना करें, परमेश्वर से बात करें कि प्रभु मैं जहां जा रहा हूं उस काम को आप सफल करें। इतना तो बोल सकते हो ना? बोल सकते हो ना? मैं गाड़ी में जाता हूं, प्रभु कहता प्रभु तू सुरक्षा देना। क्यों? मैं नहीं जानता गाड़ी में कितने खतरनाक लोग। आप अच्छी चला रहे हो, सामने वाला अच्छी चला रहा है क्या? समझ रहे हो? मैं जानता हूं यू आर द बेस्ट ड्राइवर, यू आर द पायलट, आप पायलट हो। सामने वालों को यदि गाड़ी चलाती नहीं आती तो क्या करेगा आपके साथ में?
समझ में आ गया क्या? अरे बात, आप बहुत बुद्धिजीवी, आप अच्छी बात कर सकते हो, वो सामने वाले अकल में नहीं है तो ए भैया नहीं हम नहीं करेंगे, लड़ने लगेगा आपसे। समझ रहे हो क्या? तो आपको अपनी सुरक्षा बहुत जरूरी है और एक प्रार्थना ही है जो आपको सुरक्षा दे सकती है। हमेशा याद रखें, आप लोग अपने बच्चों को प्रार्थना करके आप बाहर भेजें। मैं जानता हूं आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाहर के लोग, बाहर का एटमॉस्फेयर भी तो हमको देखना है। शालोम, मेरा सुबह सोने का समय रहता है, इसका स्कूल जाने का समय रहता है, वो आता है प्रार्थना कर दो पापा। उसकी मम्मी उसको हमेशा भेजती, जाओ पापा से प्रार्थना कराओ। मैं हाथ रखता हूँ नींद में, प्रार्थना कर दो, ऐसा आता हूँ उस पर हाथ रखता हूँ, प्रार्थना उसको लोहे में प्रोटेक्ट करता हूँ, जाओ बेटा। ये छोटा छोटा सा लाइफ स्टाइल है। मैं जानता हूँ हम बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहना ही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और आपको पता है, मैं इस बात पर विश्वास कर लेता हूं कि जब मैंने प्रार्थना करके इसे प्रभु के हाथ में दे दिया है तो परमेश्वर उसके बाल को भी नीचे गिरने नहीं देगा। कम ऑन! हाँ, मैं जानता हूं हम एक व्यस्त दुनिया के अंदर में रह रहे हैं, जहां हमारी उंगलियों पर दुनिया चलती है, जहां हम बटन दबाते हैं और काम हमारे सामने हाजिर हो जाता है। लेकिन इतनी व्यस्तता में भी अपने इस दुनिया को बनाने वाले, अपने रचयिता को, अपने क्रिएटर परमेश्वर को न भूलिए। क्या करना है दोस्ती बात बोलो? प्रार्थना। कब करना है? मैं कहना चाहता हूं, यदि आप व्यस्त हैं, गाड़ी पर करो, नहाते हुए करो, बहनों खाना बनाते हुए करो, कि प्रभु जब मैं ये खाना बना रही हूं, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे लोग या मेरे रिश्तेदार, जो कोई इस खाने को खाए वो भला चंगा और स्वस्थ हो जाए। कर सकते हो इतना? कपड़े धोती हैं बहनों, प्रभु जब ये कपड़े पहने इनका जीवन बदल जाए। कौन कहता है मेरे पास प्रार्थना का समय नहीं है? मेरा तो समय ही प्रार्थना है। हालेलुया! मेरा तो जॉइस मेयर सेज, प्रार्थना सांस लेने की तरह होना चाहिए। अब ये मत कहना सांसें लेते हो। हालेलुया! हालेलुया! सांसें लेते हो ना, प्रार्थना जारी रहे। मैंने अपने प्रार्थना के समय को हमेशा बना के रखने की कोशिश की है। जैसे अभी मैं सफर में रहूंगा 3 घंटा, उसके बाद नेक्स्ट सफर रहेगा 14 आवर का या 12 आवर का। मैं क्या करता हूं, मैं उस सफर में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने की कोशिश करता हूं। क्यों कहना मैं सफर में हूं? दिस इज अ गुड टाइम। पड़ोसी वाले को मत खाओ आप, बेचारे को, वो भी कहीं से आया होगा। हम क्या करते हैं, सफर में पड़ोसी को खाना शुरू कर देते हैं। मत खाइए उसको, प्रार्थना कीजिए। क्या कीजिए? क्या करना उस समय में? प्रार्थना कीजिए, मनन कीजिए, मोबाइल में संदेश लगाइए, हेडफोन लगाइए। हेडफोन ले जाना कभी नहीं बोलता हूं, फुल चार्ज रखा है मैंने अभी उसको। क्यों? पड़ोसी मुझे न खाए, मैं कान में हेडफोन लगाकर प्रभु की महिमा करूंगा। बोलिए, मैं हाथ उठाकर यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं गाऊंगा। हालेलुया! आखिरी और अंतिम बात हम लोग देखेंगे और आज के संदेश को हम विराम देंगे। मैंने आपको जो टाइम बोला है, मेरे घड़ी में अभी 4 मिनट का समय बचा है और 4 मिनट में मैं आप लोगों को आराम देने वाला हूं। जल्दी से पढ़ेंगे इसको, 47, 48 एंड देन फिनिश। When he heard that Jesus had come out of Judea, Judea into Galilee, he went to him and was informing him to come down and heal his son, कि आओ और मेरे बेटे को चंगा करो। चलकर आओ मेरे बेटे को चंगा करो। क्योंकि वह, सुनो, क्योंकि वह लिखा है, for he was at the point of death, वो बिल्कुल मरने के बिंदु पर है। the point of death, आप लोग मेरे साथ हैं? the point of death, बिल्कुल मरने पर है।
हम बोलते हैं ना, और बिल्कुल पॉइंट पे है। क्या बोलते हैं हम लोग कई बार? दादा पॉइंट क्या होता है? हालेलुया। ये बंदा भी लिखा है कि he was at the point of death, बिल्कुल मरने पर, साहब बिल्कुल खत्म है, जल्दी आ जाओ। आने में 25 किलोमीटर, और यीशु कोई घोड़े पर बैठ कर नहीं आने वाला, पैदल ही जाने वाला है। आप लोग मेरे साथ हैं? मैंने आपको दूरी बताई कितनी पता है? बोलो 25 किलोमीटर्स। कोई साधन नहीं जाने के लिए, पैदल जाएंगे, आज निकलेंगे कल पहुंचेंगे। आप लोग मेरे साथ हैं? पक्का? 4 मिनट, 2 मिनट बाकी, कम ऑन, आगे। 48। यीशु से कहा, हाँ, कभी विश्वास नहीं करोगे। आगे, हाँ, द रॉयल ऑफिशियल सेड टू हिम, सर कम डाउन बिफोर माई चाइल्ड डाई। इससे पहले कि मेरा बेटा मर जाए, आजा प्रभु और उसे चंगा कर दे। इससे पहले कि वो मर जाए, उसे चंगा कर। क्या लिखा है? हे प्रभु, बालक की मृत्यु होने से पहले, चल पढ़िए पढ़िए पढ़िए, वो बोल पढ़िए। हाँ, बालक की मृत्यु होने से पहले, आगे आखिरी अंतिम बात। जीसस सेड टू हिम, गो, योर सन, कम ऑन। हाँ, the man believed the word that Jesus spoke to him and started off, चला गया। हाँ, हाँ, सुनिए सब, बोलो कल 7वें घंटे में। प्रार्थना आज हुई और आज ही वो चंगा हो गया। वो व्यक्ति कल जाकर मिला। सुनिए साहब ध्यान से, इस व्यक्ति ने विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह ने कहा है कि जा, तेरा बेटा चंगा हो चुका है, और ये विश्वास के साथ अपने घर लौटा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कुछ आज आप विश्वास कर लेंगे, प्रभु आपके लिए करने के लिए तैयार है। यदि आपसे कहा गया आप चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, आपके घर में काम होने जा रहा, आप विश्वास करें और घर को लौटें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार इस राजा के कर्मचारी का बेटा चंगा हो गया, आप भी चंगाई पाने वाले यीशु मसीह के नाम में। आप भी छुटकारा पाने वाले हैं, आप भी जीवन पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। ताली बजाते अपने स्थान पर खड़े हो। कम ऑन चर्च, हालेलुया। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। कहे मेरे साथ, प्यारे परमेश्वर, चिल्लाएं, प्यारे परमेश्वर, मैं आपके पास आया हूं, मुझ पर दया कीजिए। मुझसे जो भी गलती और पाप हुए हैं, आप मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए, नया मन और नया जीवन दीजिए। पिता, मैं आपकी चर्चा सुनकर प्रार्थना के साथ आपके पास आता हूं। आप मुझे चंगा कीजिए, छुटकारा दीजिए, जीवन दीजिए। मैं अपना जीवन आपको देता हूं। आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपनी आंखों को बंद कर एक गीत को गाएंगे हम लोग। मैं हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर यीशु, मैं हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर, बोलिए,
करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा। मैं मैं हाथ उठाकर मैं हाथ उठाकर आखिरी बार चिल्लाए, मैं हाथ उठाकर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन बोलिए, मैं हाथ उठाकर। मैं हाथ कम ऑन चर्च। रेम्बे शेकले ब्रो चुनो मान ठालाब्रा। आंखों को बंद करें, मेरे साथ कहें, परमेश्वर पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से शैतान की सारी सामर्थ को अपने ऊपर से तोड़ता हूं। बोले, बीमारी की आत्मा निकल बाहर, बीमारी की आत्मा निकल बाहर, हर एक दुष्ट आत्माएं बाहर आओ, जादू टोना बाहर आओ, हर एक दर्द बाहर आओ, हर एक कमजोरी बाहर आओ। निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर। प्रार्थना की आत्मा मैं रिसीव करता हूं, प्रार्थना की आत्मा मैं रिसीव करता हूं। बोले, हर एक प्रार्थना विरोधी यीशु के नाम में जाओ। फायर 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 फायर। हर एक दुष्ट आत्मा बाहर आओ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु से, यीशु मसीह के नाम 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 से मैं आज्ञा देता हूं, इस स्थान में काम करने वाली हर एक जादू टोना तंत्र मंत्रकार की सामर्थ यीशु के नाम आपको छोड़े और जाए। निकलो बाहर, हर एक दर्द की आत्मा बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। फायर हो, फायर हो, फायर हो, फायर फायर। के नाम में वेलकम होली स्पिरिट, 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 वेलकम होली स्पिरिट। पिता, मेरी प्रार्थना है तेरी फायर आए, हर एक बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, रोग प्रभु इस भाई की जिंदगी से जाए। मेरी प्रार्थना है, मैं कमांड करता हूं, सारी बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, रोग आउट, निकलो बाहर, इसके अंदर से जाओ, 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 जाओ। फायर आउट फ्रॉम हिम, फ्री हो जाओ, सर से लेकर पांव तक आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। पिता, मेरी प्रार्थना है, हर एक को छुएं आप, 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 हर एक को छुएं आप। यीशु मसीह के नाम है, यीशु मसीह के नाम है, यीशु मसीह के नाम है, यीशु मसीह के नाम है।
वेलकम होली स्पिरिट। पिता मेरी प्रार्थना है बच्चों पर आपकी सामर्थ उतरे। मैं कमांड करता हूं हर एक बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, रोग आउट आउट फ्रॉम हर, आउट। बाहर आओ यीशु मसीह के नाम में। सारी बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी और रोग चला जाए। हर एक बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी और रोग चला जाए। आउट, निकलो बाहर यीशु मसीह के नाम में। पिता मेरी प्रार्थना है मैं हर एक बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी को डांटता हूं प्रभु इन बच्चों की जिंदगी से। यीशु के नाम जाओ जाओ जाओ। हर एक घबराहट, सांस घबराहट, सांस का फूलना, हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो। फायर 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 फायर। आंख बहने लगे, 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 आंख बहने, आंख बहने लगे, 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 आंख बहने लगे। फायर हो, फायर नेम ऑफ जीसस, लीव नाउ। वेलकम होली स्पिरिट। Hori bashakla brantana mantala broti antalabra. Hallelujah. Softly. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. 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 पवित्र आत्मा आइए। हालेलुया। कम ऑन चर्च।